गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्र में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से ही पूर्ण हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए CCCE में निवेश करने से इनकी पहुंच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है, जिसमें सभी बच्चों को शैक्षणिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे। विभिन्न सरकारी साथ ही गैर सरकारी सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने, जिसकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है। सर्वेक्षण से यह पता चला है कि हमारे देश में 5 करोड़ से भी अधिक बच्चे ऐसे हैं जो बुनियादी साक्षरता नहीं सीख पाए हैं। ऐसे बच्चे जो कि स्कूल में उनका नामांकन भी हो जाए और वह नियमित रूप से विद्यालय जाएं। इसके तहत जो अभियान चल रहा था, सर्व शिक्षा अभियान, अब वह समग्र शिक्षा के रूप में आ चुका है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल चल रही है। लेकिन देखा गया है कि कुछ बच्चे या कुछ समस्याएं ऐसी विद्यमान हो जाती हैं, जैसे कि जो सर्वे किया गया उसमें पाया गया कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक का जो सर्वे किया गया उसमें लगभग 90.9% बच्चे इनका एडमिशन हो जाता है। इसके तहत क्रमशः फाउंडेशनल स्टेज 2 भागों में अर्थात आंगनवाड़ी, प्री स्कूल के 3 साल, धन प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1-2 में 2 साल, 3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित प्रिपरेटरी स्टेज कक्षा 3 से 5, 8 से 11 वर्ष के बच्चों के सहित मिडिल स्कूल स्टेज कक्षा 6 से 8, 11 से 14 वर्ष के बच्चों के सहित और सेकेंडरी स्टेज कक्षा 9 से 12 2 फेज में, यानी 9 और 10, दूसरे में 11 और 12, 14 से 18 वर्ष के बच्चे सहित शामिल होंगे। हालांकि विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत पाठ्यक्रम को चुनने में बड़ी मात्रा में लचीले विकल्प मिलने चाहिए, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को एक अच्छे, सफल, अभिनव, अनुकूलनीय और उत्पादक व्यक्ति बनने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी जरूरी है। भाषाओं में प्रवीणता के अलावा इन कौशलों में शामिल है वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य आधारित सोच, रचनात्मक और नवीनता, सौंदर्य शास्त्र और कला की भावना, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और संवाद, स्वास्थ्य और पोषक, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और खेल, सहयोग और टीम वर्क, समस्या को हल करने और तार्किक चिंतन, व्यावसायिक एक्सपोजर और कौशल, डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कंप्यूटेशन चिंतन, नैतिकता और नैतिक तर्क, मानव और संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान और अभ्यास, लिंग संवेदनशीलता, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता कौशल और मूल्य भारत का ज्ञान, पर्यावरण संबंधी जागरूकता,
जिसमें पानी और संसाधन संरक्षण, स्वच्छता और साफ सफाई शामिल है। शिक्षक 5.1 शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज़्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक या गुरुओं को उनके जरूरत की सभी चीज़ें प्रदान करता था। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, सेवा, शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों का प्राप्त नहीं कर पाता। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि अल्पप्रतिनिधित्व वाले सभी समूहों में आधी संख्या महिलाओं की है। दुर्भाग्यवश SEDG के साथ होने वाले अन्याय का सामना और ज्यादा इन समूहों की महिलाओं को करना पड़ता है। यह नीति समाज में महिलाओं की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका, वर्तमान व भावी पीढ़ियों के आचार विचार को आकार देने में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए मानती है कि SDG की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था उनकी वर्तमान व आने वाली पीढ़ियों के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने का सर्वोत्तम तरीका है। अतः नीति इस बात की सिफारिश करती है कि SEDG विद्यार्थियों के उत्थान के लिए बनाई जा रही नीतियों और योजनाओं को विशेष रूप से इन समूहों की बालिकाओं का केंद्रित होना चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए राज्यों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष कोष उपलब्ध होगा। महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 7 स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। अब समग्र शिक्षा योजना के तहत समाहित सर्व शिक्षा अभियान और देश भर के राज्यों में होने वाले अन्य प्रयासों द्वारा देश के हर बसाहट में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना ने प्राथमिक स्कूलों में लगभग सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने में तो मदद की है, लेकिन इससे कई कम छात्र संख्या वाले स्कूल भी वजूद में आए हैं। यूडाइस 2016-17 के आंकड़े के अनुसार भारत के 28% सरकारी प्राथमिक स्कूलों और 14.8% उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में 30 से भी कम छात्र पढ़ते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में प्रति कक्षा औसतन 14 छात्र हैं, जबकि बहुत से स्कूलों में तो यह औसत मात्र 6 से कम है। वर्ष 2016-17 में 1,08,017 स्कूल एकल शिक्षक स्कूल थे। इनमें से अधिकांश कक्षा 1 से 5 वाले प्राथमिक स्कूल थे। 8.1 स्कूली शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य शैक्षणिक परिणामों में लगातार सुधार करना होगा। यह स्कूलों नवाचारों को सीमित दायरे में नहीं रखेगा या शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और विद्यार्थियों के उत्साह और हिम्मत में बाधा नहीं पहुंचाएगा। कुल मिलाकर विनिमय को स्कूल और शिक्षकों को विश्वास के साथ सशक्त बनाने का लक्ष्य रखना होगा, जिससे वे उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर सकें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति चैप्टर 23 प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण। भारत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष जैसे अन्य अत्याधुनिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान पूरे देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान
आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में मदद कर रहा है। इस रूपांतरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी भी शैक्षिक प्रक्रिया एवं परिणामों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रकार सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच द्विदिश संबंध है। तकनीक को समझने एवं इस्तेमाल करने वाले शिक्षक व उद्यमियों, जिनमें छात्र उद्यमी भी शामिल हैं, की वास्तविक रचनात्मकता के साथ साथ प्रौद्योगिकी विकास की तीव्र दर को देखते हुए यह निश्चित है कि प्रौद्योगिकी शिक्षा को कई मायनों में प्रभावित करेगी। के लिए नई पहलें अपेक्षित हैं। संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों में हाल ही में वृद्धि को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि जब भी और जहां भी शिक्षा के पारंपरिक और विशेष साधन संभव ना हो, वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार हो। इस संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित है। यह निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करते हुए हम कैसे इससे लाभ उठा सकते हैं, सावधानी पूर्वक और उपयुक्त रूप से तैयार किया गया अध्ययन करना होगा। साथ ही सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से संबंधित वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रियान्वित ICT आधारित पहलों को अनुकूल और विस्तारित करना होगा। आज दिनांक 9/1/2022 दिन रविवार को दोपहर 12 बजे से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिमनाखारी के प्राचार्य कक्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में SMDC शिक्षकों एवं आमंत्रित महानुभावों के बीच कार्यशाला का आयोजन प्रारंभ किया गया, जिसमें समय सारणी अनुसार कार्यशाला का उद्घाटन 12 PM से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिचय 12 PM से 12:30 PM का वाचन व चर्चा हुई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समय सारणी अनुसार शिक्षकों द्वारा अपने अपने टॉपिक का वाचन व व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 9 से 19 को छोड़कर शेष अध्यायों का प्रिंट आउट निकालकर सभी शिक्षकों को उपलब्ध करा दिया गया और एक सप्ताह में अच्छी तरह पढ़ने को कहा गया। समय सारणी अनुसार बारी बारी से समस्त शिक्षकों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करने के पश्चात अन्य शिक्षकों के साथ चर्चा की गई। साथ ही अन्य शिक्षकों द्वारा प्रश्नोत्तर कर उक्त के संबंध में सुझाव भी पेश किए गए। 4:15 PM से 4:30 बजे शाम तक संस्था के प्रभारी प्राचार्य द्वारा उद्बोधन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।